तो लास्ट टाइम हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का देख लिया था, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि एल्स इफ लैडर कैसे वर्क करती है। मतलब कि हम जब इफ एल्स स्टेटमेंट लेते हैं, एल्स स्टेटमेंट के बाद हमें कोई भी कंडीशंस डालनी होती है तो हम इफ स्टेटमेंट वहाँ पे लेते हैं, ठीक है। आफ्टर मैं तुम्हें कोड टाइप करके बता दूंगा क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये इफ हो गया, तो हम यहाँ पे एक तरह से परसेंटेज का एग्जांपल लेने वाले हैं, जो कि होगा हमारा फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड फेल, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, सी आउट। हम यहाँ पे यूजर से एक परसेंटेज लेने वाले हैं। और मैंने उस परसेंटेज के लिए एक वेरिएबल मेंशन कर दिया, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन रख दिया, ठीक है। हम हमारी 70% से ज़्यादा परसेंटेज होगी तो क्या होगा कि हम डिस्टेंसिंग में पास हो गए, ठीक है। और जब 70% से कम रहेगी तो हम फर्स्ट क्लास या फिर उसके नीचे रहेंगे, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन, ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पे हम एल स्टेटमेंट डाल दें तो मैं क्या करूँगा, ये तो फर्स्ट क्लास हो गया, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि वो फेल हो जाएगा, ठीक है। बट 70% से ऊपर वाले हमेशा पास होते हैं और 70% से नीचे वाले हमेशा फेल होते हैं क्या? नहीं होते। तो मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट क्लास से एक स्टूडेंट पास हो गया, इफ, तो मुझे उसमें भी एक कंडीशन डालनी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से। तो 60% के अबव जो होंगी उनके लिए वो परसेंटेज मैटर करेगी, जो कि फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है। 70% से ज़्यादा होगी तो वो डिस्टिंक्शन मान लिया जाए। ए परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है कि एल्स के बाद मैंने इफ लगा दिया और इसमें कंडीशन डाल दी, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। मोस्ट ऑफ वन मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज एल्स के बाद हम इफ डालने के बाद ही उसमें कंडीशन डाल सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मुझे 50% से नीचे जो होंगे वो सेकेंड क्लास में होंगे, 50% से ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एल्स डाल दूँगा और फिर से इफ, तो यहाँ पे परसेंटेज
तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, 40% के अबव होंगे तो वो सेकेंड क्लास में होंगे, और उससे जो नीचे होंगे 40 से नीचे तो वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, जब यूज़र परसेंटेज डालेगा तब 70 के ऊपर जब वैल्यू होगी तो वो डिस्टिंक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ जब अब हम 75 मतलब कि 85, जब हम 85 वैल्यू लेंगे तब ऑब्वियसली परसेंटेज की वैल्यू 85 जो कि 70 से ऊपर ही है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो ये बाकी बाकी के इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब हम लेंगे 65 वैल्यू। ठीक है, यूज़र से जब हम 65 लेंगे तो मुझे बताओ परसेंटेज ये 70 से 65 ये वैल्यू 70 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो एल्स के लिए चला जाता है, एल्स नहीं होगा तो वो कोई भी प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे हम एल्स इफ स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो एल्स के बाद हमने इफ स्टेटमेंट डाला है। ठीक है, इसमें जब परसेंटेज 65 आएगी, यहाँ पे 65 आएगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो 65 है ये वैल्यू 60 से बड़ी है क्या, हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इफ स्टेटमेंट का अंदर का जो कि फर्स्ट क्लास है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी इफ स्टेटमेंट होगा या फिर एल्स स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, एल्स इफ लैडर में हम इफ स्टेटमेंट एक ही बार हर एक कंटिन्यूसली कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं वो चेक करते रहता है। जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मल्टीपल इफ उस लाइन के जो नीचे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे 65 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद जो ये 40 का जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारी वैल्यू होगी 50। तो मुझे बताओ 50 ये 70 से बढ़ेगा क्या, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद एलसिफ में 6 जो 55 हमने वैल्यू ली है, 45 इज ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद वो क्या करेगा, एल्स इफ के लिए अगला एल्स इफ जो होगा वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 45 ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, 45 इज ग्रेटर देन 40, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसके अंदर का जो भी है जो सेकंड क्लास है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं 35 वैल्यू लूंगा तब कैसे होगा, यहाँ पे 35 लिया, 35 इज ग्रेटर देन 70, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, अगले स्टेटमेंट में चला जाएगा। 35 इज ग्रेटर देन 60, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, इट अगेन जम्प्स टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देखेगा 35 इज ग्रेटर देन 40, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आगे जब जाएगा एल्स में इफ स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, तो एल्स में जो भी हमने डाला है कंटेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें वैल्यू प्रिंट होते हुए दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे कंपाइल कर देता हूँ, 0 एरर्स, रन कर दिया मैंने। और एक बार कंपाइल कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं 65 ले लेता हूँ, एंटर कर दिया। तो मुझे बताओ 70 और 60 के बीच में 65 होता है, 70 ये 65 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और अगले यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है वो। अब लेते हैं हम, क्या लेते हैं कि 35 ले लेते हैं। ठीक है, 35 ले लिया, ये 40 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो ये डायरेक्टली एल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का एल स्टेटमेंट का वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये बहुत ही आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब हम लेते हैं 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड क्लास। ठीक है, देख लो सेकेंड क्लास वो प्रिंट हो चुका है। ओके,
45 मैंने ले लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 60 से बड़ा 45 क्या नहीं है। तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली इस स्टेटमेंट में आ जाएगा 45 इज ग्रेटर देन 40, यस कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और यहाँ पे हमारा सेकेंड क्लास ये आउटपुट निकल के आ जाएगा। ये है एल्स इफ लैडर, मतलब कि इफ स्टेटमेंट के बाद जब हम एल्स लगाते हैं उसके बाद भी हम इफ ले लेते हैं मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 बार लिए हैं, हम मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा, और यहाँ पे और एक कंडीशन डाल सकता हूँ, वो थर्ड क्लास के लिए होगी, ठीक है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है, ये कंडीशन होगी, तो ये थर्ड क्लास के लिए भी हो सकता है, थर्ड क्लास, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है कि एल्स डालना है, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा आसान, जो कि सी आउट फेल, इंडियन, ठीक है। इतना ही कोड है और कुछ भी नहीं है। तो ये भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। कंपाइल कर दिया, 0 एरर, एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैंने डाल दिया 45, अब यहाँ पे थर्ड क्लास आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एल्स इफ लैडर, मतलब कि एल्स के बाद हम और एक इफ के कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है। एल्स इफ ऐसे मल्टीपल टाइम्स तुम एल्स इफ डाल सकते हो। उसके बाद तुम्हें ये एल्स डालना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ये ऑप्शनल होता है। इफ एल्स में भी ये ऑप्शनल है एल्स डालना है या नहीं, ठीक है। एल्स नहीं डालोगे तो भी चलेगा इफ एल्स में, और एल्स इफ में भी तुम्हें एल्स नहीं चाहिए तो तुम नहीं डालोगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम जैसे कोड लिखते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, टाटा बाय बाय, दुआ में याद रखना, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।